हमारे जीवन में कुछ मापदंड होना चाहिए, कुछ असूल होने चाहिए, कुछ आदर्श होने चाहिए। हम लोग छोटी छोटी सी बातों पर विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने आदर्शों को बदल जाते हैं। हनुमान जी से हमें यही सीखना है, कैसी भी विपत्ति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, कितने भी बाधाएं आ जाए, लेकिन अपने असूलों को छोड़ना नहीं है, उन पे दृढ़ रहना है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होना चाहिए। मुझे इस बात पर अडिग रहना चाहिए। सब वातावरण में तो हम सब लोग रह रहे थे, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी हमारे मापदंड वही हों और हम बदले ना, अपने असूलों से समझौता ना करें, तो यही हमारे मानव जीवन की पराकाष्ठा है। और हनुमान जी इसके सटीक उदाहरण हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। वो हनुमान जी जो बात की बात में समुद्र को लांग गए, जो पूरे का पूरा पर्वत उठा के ले आए, वो हनुमान जी जिनके बल की, जिनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, वो भी अपने असूलों के लिए, अपने आदर्श के, अपने प्राणों को भी संकट में डाल के ब्रह्मास्त्र से बन गए। ब्रह्मस्त्र साधा कपिमन कीन विचार, जो ने ब्रह्म सर माने महिमा मिटे अपार। क्या हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को तोड़ नहीं सकते थे? क्या हनुमान जी के पास उस ब्रह्मास्त्र की कोई काट नहीं थी? क्या हनुमान जी के अंदर इतना बल नहीं था कि उन मूंज की रस्सियों को तोड़ दे? था। हनुमान जी ये कर सकते थे, उनमें ये क्षमता थी, उनमें ये सामर्थ्य था, लेकिन फिर भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? हनुमान जी ब्रह्म के अस्त्र का सम्मान करना चाहते थे। ये ब्रह्मा जी की शक्ति है, उन्होंने अपना अनुग्रह करके प्रेमवश मेघनाथ को दी है। और अगर मैं इसमें नहीं बंधता तो ये मेरा बल नहीं, मेरी शक्ति नहीं, मेरा पराक्रम नहीं, ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा। और भला हनुमान जी जैसा व्यक्ति अपनी कीर्ति के लिए दूसरे की अपकीर्ति, अपने यश के लिए दूसरे का अपयश, ये कभी नहीं चाहेगा। हमारे जीवन में थोड़ा सा अपना लाभ हो तो दूसरे की कितनी भी हानि हो, वो करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरे के बुरे से बुरा करने पर भी एक क्षण में तत्पर हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी, उनकी मानसिकता नहीं है। तुलसीदास जी ने उनकी मानसिकता का बड़ा सूक्ष्म चित्रण किया है कि मैं उस भगवान का दास हूं, उस रघुवर का दास हूं जो कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो रघुकुल की जो रीत है, अगर मैं उनका दास हूं, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनका भक्त हूं, तो मुझे तोड़ना नहीं है, उसका उसी प्रकार सम्मान करना है, उसका उसी प्रकार पालन करना है। जीवन में ये लक्ष्य बनाएं। बाधाएं आएंगी, दुविधाएं आएंगी, मन विचलित होगा, लेकिन अपने आदर्शों से अपने आप को नियम में बांधो। अष्टांग योग में सबसे पहले यम और नियम आया है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों से, अपने असूलों से
समझौता नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको कष्ट हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गए, आप भी उन बाधाओं को पार कर जाएंगे, वो दूर हो जाएगी, उनसे मुक्त हो जाएंगे।